ये ब्रिज तो बुला रहा है, देखो ऊपर से वहां से रास्ता है, दिखेगा आपको शायद, वो रहा, ये रहा। लेकिन भाई सीधी सीधी जो है ना चट्टान उस पे है ये, तो भाई उस पे नहीं जाएंगे। ये देखो दोस्तों, रस्सी वाला ही पुल है, मोटी मोटी जो है ना रस्सियाँ हैं। ये कुछ ट्रैक है, बीच में जो है एक लकड़ी का पुल जो गिलता रहता है वो मिलेगा आपको। और उधर जो लास्ट है ना रास्ता जा दिखाई दे रहा आपको, लोग जाते हुए आते हुए, तो वहाँ से आए हैं हम। तो ये ट्रैक है दोस्तों, ट्रैक दिखाऊं लेकिन थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये कुछ ट्रैक है दोस्तों। और लाडले भाइयों देखियो भाइयों, तारा भाई कुछ ज़्यादा खुरापाती नहीं हो रहा है। लो भाई देखियो, इसे रास्ता पर गया लेकर पहुंचा था मैं फुकतल मोनेस्ट्री अपने ट्रैक्टर ने। लाडले भाइयों रास्ते का तो कुछ भी पता नहीं भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और टाइम भी 9:23 हो गया है, 10 बज के पूरे और मेन रोड आ गया भाई। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी साहब आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों फ़िलहाल तो हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर को हम जो है 2 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ चुके हैं ट्रैक यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। और दोस्तों वैसे हमने लास्ट व्लॉग में जो पूरा ट्रैक और पूरा ही ये देखो दोस्तों फुकतल मोनेस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर की। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना दोस्तों। ये देखो पीछे मोनेस्ट्री, ज़बरदस्त जगह है और ज़बरदस्त रास्ते हैं। तो अब जाते हुए मैंने बेशक यहाँ पे ये स्टार्ट कर लिया है, लेकिन मैं जो है ना रास्ते की वीडियो नहीं बनाऊँगा। आपको अगर रास्ता देखना है तो कल की जो वीडियो है दोस्तों बैक वीडियो, उसको जाके देखना। ये देखो दोस्तों, लेकिन स्टार्ट वीडियो यहाँ करने का ये मतलब था कि भाई एक नंबर का व्यू है, तो क्यों ना जो जिसकी कल वाली वीडियो स्किप हो गई, क्यों ना उसको भी जो है ये व्यू दिखाया जाए। तो दोस्तों आपको पता है मैं ट्रैक्टर लेके निकला हुआ हूँ और जो है काफ़ी यूनिक कंटेंट है, बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट है। तो दोस्तों सपोर्ट करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे खातिर नहीं तो इस प्यारे से व्यू की खातिर करो। क्या है कि ऐसे ऐसे व्यू आते ही रहेंगे। हम जो है लद्दाख ट्रिप पे निकले हुए हैं अपने ट्रैक्टर से। तो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। ये ब्रिज तो बुला रहा है, देखो ऊपर से वहाँ से रास्ता है, दिखेगा आपको शायद, वो रहा, ये रहा। लेकिन भाई सीधी सीधी जो है ना चट्टान उस पे है ये, तो भाई उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 महीने बाद ही सही बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं कि 2 महीने बाद ही सही पापा जो है घर तो आएगा। तो भाई ऐसी खुरापात नहीं करते। और जो वो पुल है ना दोस्तों ऊपर से वहाँ से दिखाई देगा, तो वो रस्सी का पुल है। और ना ही तो हमारे पास ड्रोन है और ना ही कोई दूसरा बंदा की थोड़ा बहुत तो ये हो मोटिवेट करे, तो उस पर नहीं जाएंगे। और वैसे बोलते बोलते मेरा मन ये भी कह रहा है कि क्या पता मैं चला ही जाऊं, लेकिन रास्ता जो है ना बिल्कुल स्लिपरी है। और जो मैंने शूज़ नहीं पहन रखे ये है क्रॉक्स। अभी आते टाइम है ना यहाँ थोड़ा ऊपर से हाइट पे से फिसल भी गया था मैं थोड़ा, तो मैंने हाथ रख लिया और बच गया मैं। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, और पूरा व्लॉग जो है कैसे कैसे आप आ सकते हो, कहाँ कहाँ से 2 रास्ते जो है आएंगे और उसमें से किस पे आना आपको, वो पूरी डिटेल है वहाँ पे जो बैक वीडियो है प्रीवियस, उसको जाके देखो। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। ये देखो दोस्तों रस्सी वाला ही पुल है, मोटी मोटी जो है ना रस्सियाँ हैं। और उतरने का खैर यहाँ नहीं है, ये तो ज़्यादा ही डेंजरस हो गया, थोड़ा आगे है उतरने का, वो भी दिखा देता हूँ मैं। वैसे गहराई ज़्यादा दिख नहीं रही है पानी की, लेकिन वो एक डायलॉग है ना पंजाबी मूवी का कि किनारे ते खड़े होके गहराई दा अंदाजा नहीं लगाया कर देखा के। तो इसलिए भाई गहराई बहुत होगी और हम जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। देखो वो रास्ता है वहाँ से, उधर से थोड़ा आगे से और दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ से रास्ता है दोस्तों, ये वाला रास्ता है यहाँ से नीचे, और फिर वहाँ से वो दिख रहा थोड़ा, और उधर से होगा साथ।
तो दोस्तों यहाँ हम नहीं जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए माफ़ करना मेरे को। तो चलो निकलते हैं फिर जल्दी से। सारा सब कुछ तो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई रखा, तो आप पूरा वो देख सकते हो। निकलते हैं भाई। ये दोस्तों मोनेस्टी का गेट है और वहाँ मोनेस्टी है और ट्रैक है जो 2 किलोमीटर का। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। और लाडले भाइयों, इधर से हम मोनेस्टी के पास से आ रहे हैं। ये कुछ ट्रैक है, बीच में जो है एक लकड़ी का पुल जो गिलता रहता वो मिलेगा आपको। और उधर जो लास्ट है ना रास्ता दिखाई दे रहा आपको, लोग जाते हुए आते हुए, तो वहाँ से आए हैं हम। तो ये ट्रैक है दोस्तों, तो ज़रूर करें इसको अगर जेंट्स कार आते हैं तो। लाडले भाइयों, एक तो परेशानी होगी, मैंने तो अभी हाथ मार के देखा जेब में, ट्रैक्टर की चाबी तो मैं वहीं छोड़ा, ट्रैक्टर में ही मतलब। और वैसे तो खिड़की वाले लॉक की तो है मेरे पास, ट्रैक्टर जिससे स्टार्ट होता है ना वो नहीं है, वो शायद उसी में रह गई। और उसका हो सकता है स्विच भी लगा रह गया हो, क्योंकि भाइयों वो जो बंद करते हैं ना उसको, तो वो खींचने वाला है रेड बटन, उसको खींचने से बंद हो जाता वो ट्रैक्टर। तो चाबी घुमाई ही नहीं होगी पक्का कहीं यार, ऐसा ना हो जाए कि 3-4 घंटे हो गए कहीं बैटरी डेड हो जाए। क्या ना कि दोस्तों यहाँ पे ना टेम्परेचर डाउन रहता है ना, तो बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना डिस्चार्ज होती है, वो फ़ोनों की भी होती है। आप आए होंगे तो आपको पता ही होगा, और व्हीकल की भी। तो भाइयों अब तो टेंशन की बात हो गई है। श्याम बाबा बस कृपा कर कि चाबी मिल जाए पहले तो, और फिर अपना ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए। दोस्तों सोचा तो नहीं था कि ट्रैक दिखाऊं, लेकिन थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये कुछ ट्रैक है दोस्तों, और वहाँ सामने अपना ट्रैक्टर खड़ा है, वो रहा। तो बस जल्दी से भागते हैं और बस चाबी का देखते हैं भाइयों। पहले दोस्तों ओल्ड रूट था ना जो, वो ये होता था नदी के साथ साथ चलने का। अब क्या आ गई ये, और 4 किलोमीटर ये भी ट्रैक ही होता था और ये आगे का भी ट्रैक। अब जो रोड बनता आने लग रहा है, ये यहाँ तक बन गया है, गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद जो है वो पुल तक बन जाए। ये देखो दोस्तों, यहाँ तक बन गया। ये देखो लाडले भाइयों, यहाँ तक जो है गाड़ियों का बना रहे हैं ना, तो बीच में ये छोड़ दिया ताकि जो है ना यूनिक लगे। ये देखो पूरा ऊपर तक। तो थोड़े बहुत दिनों में जो पुल था वहीं तक जो है वो बन जाएगा। वो देखो अपना ट्रैक्टर दोस्तों। चलो फ्रंट लाइट तो नहीं जल रही है पार्किंग वाली, अभी तो मैं खुश हो रहा हूँ कि पार्किंग लाइट नहीं जल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि चाबी हो ही ना उसमें। और दोस्तों बैक लाइट तो ज़रूर जली मिलेगी, क्योंकि हैंड ब्रेक खींच रखा। बस यार करते श्याम बाबा गलती माफ़, कहीं ऐसा ना हो जो है यहीं रुकना पड़ जाए। यहाँ कोई नहीं रुकेगा, ये 3-4 गाड़ियाँ हैं काम करने वालों की हैं, ये भी निकल जाएंगे। दोस्तों मिल जा भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। दोस्तों चाबी तो मिल गई, अब ये देख लेते हैं। ओह हाँ, अब जान में जान आई है दोस्तों कि चाबी भी अंदर
और स्विच भी जो है नहीं लगा हुआ। ये तो शुक्र है मुझे, मैं आधे रास्ते में वापस आ गया तब पता चला। अगर जाते टाइम आधे रास्ते में पता चल जाता ना तो दोस्तों ना तो लास्ट व्लॉग बनता और बस दिमाग ख़राब हो जाता। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मौज होगी। जय श्री श्याम, जय बाबा बोलेगी। तो चलो दोस्तों, ये वाली तो थी मेरे पास, ये वाली चाबी, उसका ही डाउट था। तो दोस्तों ये फुक्तल मोनेस्ट्री है, जो इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ। जो ये है ना, क्या नाम है ये, गोम्बोक रंजन, वहाँ से आएंगे ना आप तो करीब 30-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर आपको 2 रास्ते मिलेंगे, ऊपर की तरफ पुरनी लिखा होगा, नीचे पता नहीं क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ऊपर वाले पर, राइट वाले पर चलोगे तो वो भी पदुम जाता, लेफ्ट वाला भी पदुम जाता। अगर लेफ्ट वाले पे जाओगे तो वो अच्छा रोड है, 1 नंबर का है, सीधे पदुम उतार देगा आपको। लेकिन अगर आपको फुक्तल मोनेस्ट्री जाना है तो आपको राइट वाले से आओ, टूटा हुआ है, परेशान हो जाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहुँच जाओगे। और फिर यहाँ के बाद जो है ये भी रास्ता जो है वो पदुम जाता है, थोड़ा लंबा रहेगा। तो ओके, वो पूछ लेना आप दोस्तों रास्ते में। तो चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों अगर इस रूट पे आते हो तो ये ध्यान रखना कि कहीं भी जो है ना ओवरटेक की जगह नहीं है। ये आपको दिख रही होगी, ये नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है रोड, तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। लेकिन रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, आपको ओवरटेक की जगह मिलेगी ही नहीं बिल्कुल भी। अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ गई ना तो बस फंस ही जाओगे। मैं जो आया था ना तो मैं आया था लगभग 3 बजे, तो 3 बजे के आसपास जो उधर से आने वाली गाड़ियाँ थी बस वही रह गई थी, इधर से जाने वाली कोई जा नहीं रहा था, तो इसलिए बच गए भाई। नहीं तो ये यहाँ पर बहुत दिक्कत है, 500 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक कोई पास ही नहीं है। देखो लाडले भाइयों, मैं वैसे ही नहीं कह रहा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है। तो कहीं कहीं तो जो है ना वो बाइक भी निकलने का रास्ता नहीं है। ये देखो, अब यहाँ अगर आगे से वो क्रूजर या वो आती है, वो बस आती है मिनी बस, वो आ जाए तो बताओ कहाँ वो मिलेगा रास्ता। यहाँ निकाल के थोड़ा रिस्क लेके तो बन भी जाए, नहीं तो भाई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक रूट है दोस्तों। लाडले भाइयों देखियो भाइयों, तारा भाई कुछ ज़्यादा खुरापाती नहीं हो रहा है। लो भाई देखियो, इसे रास्ता पर गया लेकर पहुंचा था मैं फुक्तल मोनेस्ट्री अपने ट्रैक्टर ने। और वो तो ट्रैक जाउड़े था 200 मीटर ना, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ना था वो है भी जो है ना, अपने ट्रैक्टर ने लेकर जाए। बस जब भी यहाँ पाओ ना था भगवान दया प्रे करके आइयो कि भाई श्याम ही तक कोई व्हीकल ना आवे, पीछे वाला था आपके पीछे पीछे चल ले जाएगा आराम से। देखियो यहाँ था ना स्विफ्ट भी तभी रास्ता ना दिया जा, आल्टो तभी स्विफ्ट चलो कुछ मानते हैं, थोड़ी बहुत बड़ी है। लो भाई यो देखो रास्ता फुल एडवेंचर है। फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मगर आज तो 5-6 महीने पहले मैं जिम में बैठ कर जिम वाले बड़का रखा था, मगर भाई गोम्बोक रंजन चल लेंगे और भाई उड़ा चल लेंगे फुक्तल मोनेस्ट्री। लेकिन भाई किस्मत वाली बात है वो सा नहीं आ पाया, और सारे भाई ने जो है ट्रैक्टर लेके एक लाइफ पहुंचना पड़ गया।
कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मैं देख ली, मैं कोई दिक्कत नहीं मानता, क्योंकि वीडियो बनाता रहूँ, बोलता रहूँ, नू यार है जो करता भाई श्याम ही हो तुम देखने वाले सारे। गाड़ी तो भाई आड़े भी को क्रॉस ना हो, ऐसा काम है, देख लो, क्योंकि कोई तार वार तो बांध नहीं रखे साइड में, सीधा काम बन जाएगा। लाडले भाइयों, जब मैं यह फुकतल मोनेस्ट्री की तरफ जाने लग रहा था ना, जब मेरा यूं हो रहा है, एक बार तो मगा यार टाइम, खैर टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3 बज रहे थे, मगा यार ये लद्दाख ट्रिप इसके बगैर अधूरा है, ये क्यों जोखिम ले रहा है इसे रास्ता बगैर, अकेला वैसे है तू, और पत्थर गाड़ियाँ में तो स्पेयर में स्टेपनी भी हुआ है, तेरे पास तो ऐसी भी चीज़ को नहीं है कि भाई अगर पंचर वंचर हो जाए, भगवान ना चाहे ना करे कभी सा, तो तू क्या करेगा। तो ये सोचते सोचते इन रास्ते पर भाई मैं आगे बढ़ता रहा, और बस यूँ सोच रहा इन्हें ये मोनेस्ट्री ने स्किप कर दूँ और अपने लकड़ लिवा गिन, और फिर मका यार मेरा भी मन था देखने का, कि फोटो वीडियो में देखी थी मैं भाई, याद अल्टीमेट जगह है, जाना चाहिए यार। जो काजा स्पीति वाली की मोनेस्ट्री है ना, वो देख नॉर्मल बसावट की जगह पे है, चाहे उड़े तो ट्रक ले जाओ आप, लेकिन याद है भाई अल्टीमेट जगह पे है। तो भाई रास्ता तो बहुत जोखिम भरा है, लेकिन हमने कर दिया कंप्लीट। चलो फिर नीचे गांव है, पुरानी गांव, देखते हैं कितना बड़ा है, और सबसे मेन समस्या कि आगे अपने पास पानी नहीं है भाइयों, ये देखो पानी मुश्किल से जो है ना 2 लीटर रह रहा होगा, पीने का भी हो यार, कुछ बनाने का भी हो यार, बर्तन धोने का भी हो, तब पहले जो है ना पानी भर लेते हैं भाइयों। तो लाडले भाइयों समझ नहीं आ रहा, गांव तो 2-4 घर थे, कहाँ थे पता नहीं, ना ही पानी भर पाए हैं अभी तक, और जैसा कि टाइम हो गया है 6:30 का, यूँ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे चलें या नहीं चलें, क्योंकि ये रोड तो देखो यहीं तक है भाई, उसके बाद तो सारा टूटा हुआ है, और ये शीशा देख रहे होगे भाई, यूँ सोचते हो भाई साफ़ नहीं करता, तो भाई कि क्या भाई साफ़ करें, कति इतना धूल उड़े जा है। तो ये सफाई का तो आप बाइक पर पूछो भाई क्या हाल हुआ है। तो अगर मान लो नीचे गाम गुम होया तो ठीक है भाई, नहीं तो रात में खींचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगले गांव में रुकें फिर और क्या कर सकें, क्योंकि मैंने लगता नहीं कि गांव है। ऊपर ज़्यादा माए है ना, वहाँ 5-7 करते थे, लेकिन दुकान वगैरह या मैं जो रास्ता अपना इस पर कोई नहीं था, थोड़ा ऊपर चढ़ गए, तो शायद वो पुराने चढ़ गए होगा पुरानी गाँव, और अभी वो रास्ता रहा होगा भाई वो, इस पे अगर रात में बताओ कैसे चले। और मजबूरी है भाइयों, चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सामने आप देख पा रहे हो ट्रक आ रहे, यहाँ का यो पहाड़ है ना जो मिट्टी से का ऊपर चढ़ कर ना, वो जो क्रॉस करना पड़ेगा उस तरफ, जब जाकर दूसरा गांव आओगा, जब जाकर भाई पानी मिलेगा। आज तक पानी बगैर भी परेशानी होगी। गर्म पानी तो छोटे, जो गर्म पानी पीता रहूँगा वो तो छोटे, ठंडा पानी ना मिल रहा। तो चलो भाई कुछ और रास्ते ऐसे हैं, निकलते हैं आराम से। आज तो पता नहीं कुछ खाना पीना वो भी पाओगा या नहीं। वैसे मैं दोस्तों यहाँ पे भी रुक सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो जो है ट्रैक्टर में सोना है, और 2 लीटर ऐसा पानी है भी, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना भी सकते हैं, लेकिन मेरा मन ये हो गया क्योंकि गांव है ही नहीं, बिल्कुल रोड है, तो मैं इसने क्रॉस सा कर देखी जाएगी, अगले गांव में पहुँचते रहेंगे। टाइम दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे हम किस टाइम पे पहुँचे, क्या हमारा ट्रिप रहा। लाडले भाइयों जिसके चक्कर में मैं ये सोच रहा था ना आज पुरानी गांव में रुकेंगे,
वो या तो ये है भाइयों 3-4 घर, या जो ऊपर है ना वे है, मतलब मेन रोड पे नहीं है पर कुछ भी। और यो खाली पड़ा रास्ता दोस्तों, कोई नहीं आता आगे पीछे से। तो भाई जल्दी से निकल लेते हैं। पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं, या मैंने वही रुकना चाहिए था। अब तो बस निकल ले हैं भाइयों। ये देखो लाडले भाइयों, मैं वैसे ही नहीं कह रहा। यहाँ पे देखो ये बोर्ड लगाया यार, एक ये भी तो लगा देते कि पदुम इस तरफ जाएं या नीचे जाके और इस तरफ गांव में से जाना है। यार बहुत बुरा हाल है भाई, भगवान कसम दिमाग खराब कर दिया भाई बिल्कुल। अब ये समझ नहीं आ रहा भाई, ये नीचे के जाके कोई रास्ता यहाँ से फिर वहां जाता है, कहीं और ऊपर न चढ़ जा, कहीं और चला जा, बताने वाला बंदा नहीं यहाँ पे। गाड़ियां व्हीकल सब कुछ दिख रहा है, घर बंदा नहीं दिख रहा भाई कोई भी। दो जा रहे वहां, अब वो जा रहे हैं ना, उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता मेरे को, कहां से जाऊं मैं। इससे पूछता हूँ, ये नीचे है ना, आवाज लगा के आवाज लगाता हूँ भाइयों। बस परेशान हो गया यार यहाँ के तो संस्कार में, तो सच में धूल उड़े हैं और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पता करा है, ये नीचे गांव है, इसमें रेंज है, पानी भी मिल जाएगा अगर नीचे जाऊंगा तो। इससे 10 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है। तो यहाँ नीचे जाने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। जिस तरह से रूट रास्ते सब ने परेशान कर दिया हो ना, अब मैं निकलने की सोच रहा हूँ यहाँ से। तो 10 किलोमीटर हमारे ट्रैक्टर में लग जाएगा 1-2 घंटा। टाइम कितना हो गया भाइयों? 7:10 हो गए ना, 7:07 हो गए भाइयों। तो कोई नहीं भाई, निकले हैं आज तो, बस यहाँ नहीं रुकते भाई, आगे निकलते हैं। लाडले भाइयों कमेंट करियो दोस्तों कि इस रूट पे गए कोई गलती से भी नहीं आना चाहिए भाई। और सोचो फैमिली के साथ हो कोई बंदा और छोटी गाड़ी हो, आल्टो वाल्टो, चलो अपना तो यो है कि भाई निकलता जाएगा हर जगह से। और अकेला हूँ भाई, फैमिली ना तो वहाँ भी टेंशन ना है, फैमिली के साथ तो वो भी तो दिक्कत हो जाए। लाडले भाइयों इस रास्ते पे तो देखो, सच बताऊं भाई, भूल के ही मत आइयो, चाहे मोनेस्ट्री छोड़नी पड़ जाओ, चाहे ये हो जाए कि भाई मोनेस्ट्री नहीं जाएंगे बेशक। 8:07 हो गए भाइयों, समझ नहीं आ रहा। रिश्ते भी ज्यादा बड़ी दिक्कत यह महसूस हो रही है मैंने। अगर सामने ये तो लाइट देख रहे हो ना, ये तो दूसरे उस साइड है रोड पे ना, वहाँ नदी है ना जो बीच में खाई है, फिर नदी है, फिर परले वाले रोड पे। इस तरह बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि वैसे तो देख अपने पास डीजल है भाइयों, इसमें भी काफ़ी है, और आगे अपना डीजल टैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है भाई, अगर आगे डाइवर्जन आ गया, 2 रास्ते पाट गया आगे की तरह, तो मेरे भाई जब तक मैं यहाँ पर चला हूँ ना, एक गाड़ी ने मैं क्रॉस करा हूँ, मेरे पीछे तो आ गए उस साइड से, तो जब भी एक भी गाड़ी नहीं आली, मेरे पीछे तो एक बोलेरो आई थी, उनकी मजदूर टाइप आ गई, मजदूर बरकन है। तो मेरे भाई अगर इस पर डाइवर्जन आ गया तो वहीं पे सोना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि 100% कहूँ कि लिखा तो पाएगा नहीं भाई कि भाई कौन सा रूट कहाँ जा रहा है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। देखो यार कोई मतलब हो रहा है ये रास्ते होने चाहिए क्या है भाई? ये रास्ते तो नहीं होने चाहिए भाई।
आप लोग भी कहोगे दोस्तों कि इसमें मेरी ये गलती है, गलत रास्ता मन न चुना। तो भाई गलत नहीं, सीधा सीधा जहाँ से है ना यो क्या नाम है पुख्तल मोनेस्ट्री 4 किलोमीटर रहा है, उस तय 10 किलोमीटर पहले ना भाई राइट साइड में बड़े अक्षर में लिख रहा था पूर्णी गांव का नाम, और दूसरी साइड छोटे अक्षर में मेरा ना कौन से गांव का नाम लिख रहा था। तो पूर्णी ने मैंने सुन रखा था, तो मैं हो लिया भाई सुल्टेन है, और फिर मैंने मोनेस्ट्री भी जाना था, पर मैंने नू के बेरा था भाई नूरे रे माटी हो जाएगी भाई। कति देसी हरियाणवी लगड़न लगी तो रोड रास्ते ने देख कर ना बंदा मिलता किते ना को गांव मिलता। एक जो पूरा पूछी थी ना जितने करीब 5-6 बज रहे थे, 6-6:30 पूरा पूछी थी, उनने बताई थी कि 10 किलोमीटर आगे गांव है। वो गांव भाई इस रोड तो थोड़ी ऊपराना था, और गांव कितना बड़ा आप समझ सको इस रूट पे इसी जगह पे कितना बड़ा गांव पाओगा। और फिर उसके भी बाद ये है कि धूल है आड़ है बहुत ज्यादा इस रोड पे रास्ते पे, तो धूल में लो भाई आ गया ये डाइवर्जन है। ओ भाई रे यो बनी बात भाई, यो हो गया काम। दोस्तों एक रास्ता है, अब इस तरफ जाना आ रहा है, एक इस तरफ जाना आ रहा है। देख क्या कहूँ अब इन बंदा ना भाई, जो यहाँ के लोग हैं जो ये रोड बनाना आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगा रहे हैं ना, क्या कहूँ भाई। टायरों के निशान है बकायदा, यूं नहीं है कि भाई वैसे ही रास्ता है। तो लाडले भाइयों मेरे जगती बुद्धि करगी भाई, आधे 1 घंटे में भी कोई भी बंदा क्रॉस नहीं करके जा लिया, गाड़ी वाला व्हीकल वाला। तो मेरी न्यू समझ में नहीं आ रही यहाँ पर रुकने का फायदा क्या होगा अगर मैं रुक जाऊँगा। एक काम थोड़ा समझ में आओ दोस्तों, क्या है कि इस साइड वो रोड है पदुमाला और इस साइड है नदी है, तो इस साइड चलेंगे दोस्तों। देखी जाएगी अगर यो जाता हुआ तो कोई ना भाई, डीजल अपने में इसमें भी है, और 250 किलोमीटर चलन जितना डीजल उसमें है, चाहे पूरी रात चलना पड़ जाएगी भाई, चल लेंगे और क्या कर सकें। पर जितना अपना दिमाग कह रहा ना तो इस साइड चल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ हवा नदी इस साइड है हवा रूट। ये तो पता नहीं वो ऊपर का किंगन घूम गया हो, पर अपनी ओर तो भाई मेरे ख्याल में ठीक का चल जाऊँ मैं। और देखी जाएगी भाई, श्याम बाबा का नाम लेगा, आर्य का सहारा भाई, बाबा श्याम हमारा इस रूट पे तो भाई आ रहा गया एक तरीके से देख लो। चलो भाई वो बताते हैं किस टाइम पहुंचे, कैसे पहुंचे और कहाँ पहुंचे। लो तो लाडले भाइयों एक और डाइवर्जन आ गया, लेकिन यो पावा गांव घूम का देखो बोर्ड लिख रखा ना गांव का नाम, तो तो नीचे कोई गांव में पाओगा। और मैं ना यो इलाका भाई इससे आगे बढ़ते रहते हैं, कभी ना कभी तो वह पहुंच जाएंगे। बंदा आ गया, हाँ बंदा है भाई, इस बंदे को पूछेंगे भाई, कदे किडनैपर तो नहीं है, कदे इस पर पूछते बता दे आगे जा किडनैप कर ले भाई। सारी सोचनी पड़े बाहर डर लग गए, देखो कुकर हो रहा है एक भाई। चल पूछते इन पर। तो भाई निकलते हैं, एक बैटरी ले बेर ना किए करना है भाई, ये क्यों बेर ना कुकर पत्थर की गोली बन रहा है, बेर है ना किए कर रहे हैं दोनों के दोनों। देखो ये कर रहा छुप रहा है, जो कि कर रहा है मेरे से समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो देखी जाएगी, कह दिन है भाई 20 किलोमीटर आगे है पदू में।
भाई, लैंग्वेज भी अजीब थी, तब समझना पड़ा मगा। हाँ पदुम, हाँ 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 किलोमीटर पूछ जा वो आई फिर ना के कह था मेरी तो नहीं समझ में आई भाई हो कि 20 किलोमीटर क्या है। तो चलो भाई कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी और बताते हैं, आप भी व्लॉग में जुड़े रही हो, पता चला भाई तारा भाई कि पहुंचा, कहाँ पहुंचा, किस टाइम पहुंचा। तो रास्ता तो यूँ परेशान करे जाएगा भाई, देखियो बंदे तो मिलने लाग गए हैं भाई, लेकिन ज़्यादा बंदों से पूछना भी ठीक नहीं है रात के टाइम पे, क्योंकि अंदर में अकेला बैठा दिख जाऊंगा फिर वही बात रहा भाई, अकेला तो अकेला हुआ है। तो भाई सारी चीज़ है, सारी टेंशन है। लाडले भाइयों एक और डाइवर्जन आ गया, ये ऊपर गया रास्ता एक, अरे नीचे भाइयों समझ तो बाहर होने लग रहा सारा गेम। टाइम हो गया भाइयों 8:38। तो भाइयों ना तो रेंज है यहाँ पे, बस आपसे ही बात कर रहा हूँ ना, इस समय यूँ लग गया है कि भाई जुगर तो मैं सामने बात कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन हालात जो है वो मेरे बहुत बुरे हो चुके हैं भाई। समझ नहीं आ रहा भाई क्या करें क्या नहीं करें, चलते रहने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है भाइयों, चलते ही रहना पड़ेगा, लेकिन कब तक ये नहीं पता भाई। और गलती से भी अगर गलत टर्न ले लिया देर हो जाएगी भाई, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बिरान मट्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही भाई। अगर गलती से भी गलत टर्न ले लिया ना कोई, क्योंकि ना तो कहीं लिखा होता ना कहीं बंदा मिलता, अपने में के है यूँ बता दें भाई सीधा जा, आग का गोल चक्कर आवा उस पर इस साइड मुड़ जाइए, फिर 2 राह पाटे हैं फिर नू, यहाँ पर वो है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा गए, हाँ सीधा जा भाई। अरे भाई यहाँ का तो वैसे भी एक दो रास्ते पाटे हैं, उनके बारे में बता देना चाहिए बंदे को कि भैया यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद भाई ऐसे ऐसे वो आया होगा, डाइवर्जन होगा, ऐसे ऐसे रोड पाटेंगे, टी पॉइंट आओगा, इस तरह बोले हो, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी ने भाई, संस्कार पसंद नहीं आया भाई बिल्कुल भी मेरे को तो। और देखो अभी तो इस टाइम तक जो है चला जाएगा। लो भाई लाडले भाइयों एक और रास्ता पाट गया नीचे में, और यो थोड़ा चौड़ा रास्ता है और नीचे वाला लग गया है थोड़ा देसिया रास्ता, जो गांव का आ रहा है तो ऊपरले पे चलते हैं भाई, यूँ है भाई अंदाजा लगा के चलना पड़ रहा है। देखो भाई कहाँ पर पहुंचेंगे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता भाई। लाडले भाइयों 9:12 का टाइम हो गया और समझ तो बाहर हो रहा है मैटर, देखो पीछे से गाड़ी हो रही है भाई। अभी एक बंदे से पूछी थी रोड पे ही, गांव सा था, एक तो घर था वहाँ था वो, तो वो बोल रहा है कि 30-35 किलोमीटर रह रहा अभी तो पदुम। लाडले भाई और रास्ते का तो कुछ भी पता नहीं भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और टाइम भी 9:23 हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा भाई। और कब तक जो है हम जो कोई ढंग की लोकेशन पे पहुंच पाएंगे कुछ भी नहीं पता भाई। ये नीचे भी
रास्ता जा रहा है, ऊपर भी रास्ता जा रहा है। समझ से बाहर हो गया भाई आज का तो मैटर। पता नहीं भाई वो कहाँ पहुंचे हैं, कब पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं पता। देखते हैं भाई आप जुड़े रहो, बस देखते रहो वीडियो, पता तो चले आपको आपका भाई के साथ क्या क्या हो रहा है। ये देखो लाडले भाइयों हिरण, लाडले भाइयों 10 बज गए हैं, 9:54। और जो है पक्का रोड आने का नाम ही नहीं ले रहा भाइयों। ये देखो दोस्तों, छोटा पुल है भाई। समझ ही नहीं आ रहा भाई सही भी चल रहे हैं या कहीं गलत ही चलने लग रहे हो। ये देखो दोस्तों रास्ते, हाल हो गया दोस्तों बॉडी का भी। मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि सीधा ही मेरे को पदुम जाना है 54 किलोमीटर और इसलिए मैं रात को भाग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लान ये था कि बस एक तो रोड से ही आ जाए और कोई गांव हो पास में जहाँ पे जो है हम स्टे करें, ताकि रोड तो इसलिए कि धूल मिट्टी ना उड़े और खाना वाना अच्छे से बन जाए, और गांव इसलिए कि भाई इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है, तो गांव पास में हो तो अच्छी बात रहती है। लेकिन भाइयों गांव तो मिले, 2 जगह गांव मिले, एक तो बिल्कुल रोड पे ही था, एक थोड़ा ऊपर था, लेकिन कहीं भी जो है ना रोड नहीं मिला, ये धूल मिट्टी वाला। और टाइम 9:56 हो गए भाई, 10 बज गए पूरे और मेन रोड आ गया भाई। भगवान दोस्तों डबल बिल्कुल बहुत बढ़िया रोड आ गया। ये पता नहीं कब तक बनेगा पूरा, लेकिन जब बन जाएगा जब तो भाई पूरा मजा आ जाएगा। 22 किलोमीटर रह गया दोस्तों। अब जो भी मेन रोड पे गांव मिलेगा ना वहीं रुक जाएंगे, जरूरी नहीं है हमारे को पदुम जाना। तो चलो दोस्तों फिर जहाँ रुकते हैं एक बार वहाँ की झलक दिखाते और फिर दोस्तों वीडियो को बंद करते, काफ़ी लंबी हो गई है। लो जी लाडले भाइयों पानी अपना गर्म हो गया है और जो है इसमें डाल देते हैं अब ये इंस्टेंट वाले पोहे। ये बन जाएंगे, ये खा कर सोएंगे भाई। ये गए लाडलो इसमें गर्म पानी में पोहे 2 पैकेट, अभी ना थोड़े भिगो देंगे। पर भिगो के रख देंगे थोड़ी देर। वैसे तो इन्हें ढक कर रखा है, लेकिन ढक्कन का कुछ है नहीं भाई फिलहाल, इसलिए ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर, ऐसे में ही बन जाएंगे।